आपने अगर मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने पिछले व्लॉग में आपसे एक मिट्टी तैयार करने का आइडिया शेयर किया था कि किस तरह से आप एक मिट्टी जरहेज़ मिट्टी तैयार कर सकते हैं। और वही मिट्टी जो है वो आज मैं अपनी क्यारियों में डालूंगी और उसके अंदर धनिया और पालक का बीज उगाऊंगी। ये चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। मैंने ये रही वो मिट्टी जो मैंने खुद तैयार की थी। इसमें भरपूर ग़िज़ाइयत है और सब्जियाँ और जो कोई सा भी पौधा है वो बड़ी ईजीली इस मिट्टी में ग्रोथ पा सकता है। तो आज इसमें मैं पालक और धनिया के बीज बो रही हूँ। आप लोग भी अगर घर में सब्जियाँ उगाना चाहते हैं तो ये तरीका ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पे है मेरे पास पालक के बीज हैं और धनिया के बीज हैं और इसके अलावा मेरे पास हैं जी वो सब्ज़ मिर्च के बीज। 2 किस्म के मैंने सब्ज़ मिर्च के बीज मंगवाए हैं और ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं। बड़ी इजीली मिल जाते हैं, वैसे भी मार्केट से भी आपको ये आसानी से मिल जाएंगे। तो इसके ऊपर पूरा मेथड लिखा हुआ है कि आपने किस तरह से इनको उगाना है। इसके अलावा मैं भी आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको जरहेज़ मिट्टी चाहिए और उसको आपने नरम कर लेना है खोद के। ये नरम जो मिट्टी होगी उसमें बड़ी आसानी से हमारी सब्जियां जो हैं वो तैयार उनके पौधे जो हैं वो उग जाते हैं। तो अगर सख्त मिट्टी होगी तो वहाँ पे आसानी से नहीं उगेंगी कोई भी सब्जी। तो पालक के बीज में पहले बो रही हूँ। यहाँ पे मैंने इसका छिड़काव करना है। आप चाहे तो चुटकियाँ बना के भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन पालक के बीज को मैं जो है वो इस तरह से छिड़काव करके लगाऊंगी। आधे हिस्से में मैं पालक के बीज लगाऊंगी और आधी क्यारी के हिस्से में धनिया के बीज लगाऊंगी। और यहाँ पे ये सारे पालक के मैंने बीज जो है वो ज़्यादा करके फेंक दिए हैं ताकि अच्छे से हमारी जो पालक है वो हो जाए। यहाँ पे मैंने अब धनिया के बीज जो है वो लगाऊंगी आधी साइड पे। तो इस साइड पे मैं धनिया के बीज उगा रही हूँ। ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाए हैं, आप आसानी से कहीं से भी इसको ले सकते हैं, बड़ी आसानी से हर जगह पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो धनिया के बीज है वो मैं चुटकियाँ बना के लगाऊंगी, वो मैंने फेंकने नहीं है। आप चाहें तो इसका छिड़काव भी कर सकते हैं, तो लेकिन मैं यहाँ पे चुटकियाँ बना के लगाऊंगी। इससे ज़्यादा गाढ़ा सा धनिया का पौधा एक जगह पर उग जाएगा। तो बस ये दोनों चीज़ें जो है वो लग गई हैं। अब 2 किस्म के मेरे पास बीज हैं वो सब्ज़ मिर्च के ना, 2 किस्म के हैं। अलग किस्म की मिर्ची थी, कोई एक तो रेड कलर की थी और एक जो है वो ग्रीन कलर की थी। अब मैं इनके ऊपर जो है वो कोकोपीट का छिड़काव कर रही हूँ। कोकोपीट मैंने अलग से मंगवा के रखी हुई है। तो जब मैंने कोई भी बीज लगाना हो तो उसके ऊपर उसको कवर करने के लिए लगा देती हूँ, छिड़काव कर देती हूँ कोकोपीट का। तो ये सारी क्यारी मैंने उसके ऊपर कोकोपीट जो है वो छिड़काव कर दिया है मिट्टी के ऊपर। तो बीज जो है वो आसानी से नीचे ही रहेंगे और आसानी से उग जाएंगे। और इसके बाद मैंने अभी इनको पानी नहीं देना। अब चलते हैं ये मिर्चों के बीज की तरफ। और यहाँ पे ये देखें छोटे छोटे बारीक से बीज हैं। ये हम चाहें तो घर में भी जो है वो तैयार कर सकते हैं। सिंपली हमने सब्ज़ मिर्च के बीज जो है वो निकाल के सुखा के, तो ना भी सुखाएं तो वैसे भी आप किसी भी गमले में लगा सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे 2 किस्म के मैंने थोड़ी चेंज किस्म की मिर्ची जो है वो मंगवाई हैं। हर किस्म की तरह से मिल जाती हैं। तो ये मैंने बीज जो है वो मंगवाए हैं। तो इसकी पहले पनीरी तैयार होगी और उसके बाद जो पौधे उगेंगे उनको थोड़ा 2 या 3 पत्ते जब पौधे के निकल आते हैं तो उनको अपनी जगह से उखेड़ के दूसरी किसी जगह पे लगाना होता है, किसी दूसरे गमले में लगाना होता है। तो सबसे पहले इसीलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा से बीज लगा दिए हैं ताकि जब ये हो जाएंगे तो मैं इनको उखेड़ के दूसरी किसी जगह पे लगा दूंगी। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ जी टमाटर के बीज। ये भी थे, उसके साथ उन्होंने गिफ्ट भेजा था कि एक और एक्स्ट्रा बीज का पैकेट। तो यहाँ पे मैंने टमाटर के मिनी टमाटर जो हैं उनके बीज जो है वो लगा दिए हैं। तो बस उनके ऊपर भी मैंने कोकोपीट लगा दिया और हल्का सा पानी जो है बिल्कुल थोड़ा पानी इनको डालूंगी ताकि इनके बीज जो है वो अपनी जगह से इधर उधर ना हो। तो इसको भी दे देती हूँ, पालक और धनिया को भी हल्का सा पानी। वैसे तो कहते हैं कि पानी नहीं देना चाहिए 2-3 दिन अगर आपने लगाने हैं धनिया और पालक, तो पहले आप 1-2 दिन उसको उस मिट्टी को पानी दे लें और फिर छोड़ दें उसको 2-3 दिन के लिए ताकि बीज जो है वो सेटल हो जाए। लेकिन मेरी मिट्टी पहले गीली नहीं थी, इसलिए मैंने बहुत ही एहतियात के साथ इसके ऊपर कोकोपीट डाल के हल्का सा पानी दिया है। तो ज़्यादा पानी हरगिज़ नहीं देना, अगर ज़्यादा पानी देंगे तो इधर उधर बीज सारे जो है वो बिखर जाएंगे। और यहाँ पे जी है मेरे पास कुछ ये चाय पीने वाले छोटे छोटे कप होते हैं, मिट्टी के डिस्पोजेबल हैं और ये मेरे बच्चों ने जमा किए थे। इनको कलर करके इनके अंदर पौधा लगाऊंगी। और ये जो बॉटल्स हैं ये बच्चों की बॉटल हैं जो कि क्रैक आ चुकी हैं इनमें, और इनको भी मैं यूज़ करूँगी, रिसाइकिल करूँगी। इनके अंदर मिट्टी डाल के छोटे छोटे पौधे हैं मेरे पास जो कि पनीरी है पौधों की, वो भी इसके अंदर लगा देंगे। और यहाँ पे जी ये एक मटकी सी है, यहाँ इसके अंदर मैं लस्सी बनाती हूँ, मतलब दही जमाती हूँ और उसके बाद लस्सी बनाती हूँ। तो ये तकरीबन 6-7 माह हो चुके थे। अब मुझे इसके अंदर से हुमक सी या स्मेल सी आप कह सकते हैं वो आती थी। तो मैंने इसको निकाल दिया और अपने किचन से और एक और ले आई हूँ। और इसको मैंने सोचा कि गमले के तौर पे यूज़ कर लेती हूँ ताकि ये ज़ाया ना हो और इसके अंदर हम कोई सा भी पौधा लगा लेते हैं। तो पौधा लगाने के लिए ज़रूरी है कि इसके नीचे सुराख होना चाहिए था, नीचे या की साइड पर किसी भी जगह इसको सुराख होगा ताकि पानी जो है वो अंदर जमा ना हो। तो ये मैं इसके अंदर सुराख कर रही हूँ। ये सीज़र है जो पौधे काटने वाली, कोई भी नुकीली चीज़ से आप सुराख कर सकते हैं। हल्की ज़रब लगाते जाना है एक जगह पे हल्के हाथों से, बहुत ज़ोर से नहीं मारना, इसे वो जो है ना बर्तन जो टूट सकता है, मिट्टी का बर्तन है, इसे हल्के हाथों से मैंने इसको काफ़ी देर पटकती रही और फिर जाके इसके अंदर सुराख हुआ। ये देखें जी सुराख जो है अब इसके अंदर हो चुका है। बस अब ये हमारा जो एक किस्म का गमला है वो तैयार हो चुका है मिट्टी का। तो इसको अब हम यूज़ करेंगे, इसके अंदर डालेंगे मिट्टी। लेकिन सबसे पहले इसके नीचे जो सुराख है अब इसको हमने कवर करना है। कवर किस तरह करना है, कोई भी एक्स्ट्रा जो ये इसके पार्ट होते हैं ना गमले के, इस तरह के टूटे हुए गमले के पार्ट जो है ना वो मैं जब कोई होता है इस तरह तो मैं संभाल देती हूँ ताकि आगे यूज़ करना पड़ जाए तो इस्तेमाल में आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने उसके अंदर रख के मिट्टी डाल दी है और मिट्टी यही है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी। तो इसको भी मिट्टी से भर के इसके अंदर भी पौधा लगा देंगे।
तो बढ़िया ये आसानी रहती है कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ है जो आप रिसाइकिल कर सकते हैं इस तरह। एक तो ये होता है कि पौधे आपके घर में ज़्यादा हो जाते हैं, हरियाली हो जाती है, और दूसरा ये कि चीज़ें जो हैं वो काम में आ जाती हैं, उनको वेस्ट नहीं करना पड़ता। अब ये जो मेरे पास मिट्टी का बर्तन था ये बिल्कुल ख़त्म था, ज़ाया था, इसका कोई काम नहीं था अब, क्योंकि ये मिट्टी का बर्तन जो है ना, अगर उसमें लस्सी दही जमाते रहें तो उसको वेस्ट ही करना पड़ता है 1 साल बाद या 6 महीने बाद, क्योंकि उसके अंदर फिर स्मेल सी पैदा हो जाती है। तो इसलिए फिर नया लेना पड़ता है, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से यूज़ में ला रही हूँ। यहाँ पे मैं कुछ पनीरी लेके आई थी सब्ज़ मिर्चों की, जो कि आ चुकी है मार्केट में, तो वो लगा रही हूँ। तो ये बड़े अच्छे से जो है ना इसमें ग्रोथ कर गई थी, और बड़ी अच्छी इसमें मिर्चें जो है ना वो हो गई थी। ये मेरा ब्लॉग जो है वो काफ़ी पहले का था, उसके बाद मैंने वो ये यहाँ पे कुछ लगाए हैं पौधे छोटे छोटे जो बच गए थे, इसमें लगा दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे 1-2 और भी पौधा है वो मैंने कर दिया था इसके अंदर, ताकि जब धनिया पालक तो अभी काफ़ी दिन बाद होगा तो ये भी थोड़े बहुत इसके अंदर ग्रोथ कर जाए। तो बस ये हमारा बिल्कुल जो आज का काम था ये ख़त्म हो चुका था, लेकिन थोड़ी सी जो मैंने छोटी आपको मटकी दिखाई थी, छोटी जो डिस्पोजेबल थी कप थे वो वाले, ये इसके अंदर मैं ये छोटे छोटे ये डाल के इसके अंदर भी मैंने इसी तरह से सुराख कर लिया था। और अब मैं इसके अंदर भी मिट्टी डाल के, और छोटे छोटे पौधे हैं मेरे पास, पनीरी है वो मैं लगा दूँगी। तो अगर आपके पास भी इस तरह के कुछ भी एक्स्ट्रा कप या बर्तन या कोई भी इस तरह की चीज़ जो देखने में अच्छी लगे उसको आप रिसाइकिल कर सकते हैं। पौधे वगैरह पनीरी वगैरह पौधों की आसानी से, ये टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया और पालक, पुदीना, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इन छोटी छोटी चीज़ों में भी हो जाती हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा मट्टी और बहुत ज़्यादा क्यारियाँ बड़ी बड़ी नहीं चाहिए, तो ये बड़ी आसानी से छोटे छोटे गमलों में भी हो जाती हैं और देखने में भी बड़ी प्यारी लगती हैं। तो ये मैंने सीढ़ियों पर इनको रखना चाहा, क्योंकि छोटी थी तो नीचे तो बिल्कुल भी ये सही नहीं लगनी थी, इसलिए मैंने इनको सीढ़ियों पर रख दिया। और ये ना मैंने पहले पनीरी लगाई हुई है पौधों के अंदर ही, तो ये उखाड़ के मैं अब दूसरे ये बर्तनों में शिफ्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने बॉटल्स थी उनके अंदर भी मट्टी भर लिया, और ये जो आप पनीरी है या पौधे हैं ये इसके अंदर लगा दूंगी। ये काफ़ी बड़ा हो चुका था, बस इसी मेरी लापरवाही में ही कि मैं अभी लगाती हूँ, कुछ दिन बाद लगाती हूँ। तो मिट्टी ज़्यादा थी इसलिए इसकी मैंने कुछ मिट्टी कम की, क्योंकि ये जड़ें नीचे नहीं जा रही थी, बहुत तंग बर्तन है, इसलिए पहले इसको डाल लूँगी और उसके बाद मैं इसके अंदर जो है वो मिट्टी भर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने पहले खाली बोतल को आधा कर लिया, खाली तो नहीं किया, आधी मिट्टी जो निकाल दी थी उसके अंदर फिर पौधा डाला और फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। तो बस ये कलरफुल सी बॉटल्स थी, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं इनको फेंकूँ। इनके अंदर क्रैक्स आ गए थे इसकी प्लास्टिक के अंदर ना, तो इससे ये होगा कि इसके अंदर पानी भी जमा नहीं होगा, पानी भी अंदर से एक्स्ट्रा जो है वो निकल जाएगा। इनके अंदर सुराख करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी इनके अंदर हल्के फुल्के क्रैक्स थे, जिसकी वजह से इनके अंदर एयर भी जा सकती है और एक्स्ट्रा पानी जो है वो भी निकल सकता है। तो बस मैंने पौधे लगा के साथ ही इनको पानी दे दिया, सब के अंदर इसी तरह से मैंने लगा लिया बारी बारी। और बस ये थी जी फाइनल लुक। ये देखिए छोटा सा गमला और छोटा सा पौधा कितना प्यारा लग रहा है। तो बस ये इसी तरह से आप अपने घर को सजाते रहें, सरसब्ज़ बनाते रहें, रिसाइकल चीज़ों से आप बड़ी आसानी से इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा आइडिया अच्छा लगा हो तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आप भी अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।